हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो आइडेंटिटीज़ के बारे में है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटी हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें कि जो वेरिएबल है उसकी सभी वैल्यूज़ के लिए वो ट्रू है। तो ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है आइडेंटिटी कहलाती है। अलजेब्राइक आइडेंटिटी से हम ऑलरेडी वाकफ़ हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स वगैरह। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं क्योंकि इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा ये चैनल और ये हमारी सीरीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक स्मार्ट लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि हमारे अपने तरीके हैं आपको किस तरह से हमने ये चैप्टर प्रेजेंट किया है और किस तरह से हम आपको कह रहे हैं कि आप इनको याद कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा हिंट में और ज़्यादा ट्रिक्स में बिलीव नहीं करते। अगर छोटी छोटी सी बातें हैं, थोड़ी सी आप याद रख लीजिए और बाकी आप उसकी हेल्प से ही आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सिर्फ ये तीन याद रखने होंगे। साइन थीटा पी ओवर एच, कॉस थीटा बी ओवर एच, टेन थीटा पी ओवर बी। तो सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट आप इन्हीं को रेसिप्रोकल करके याद कर सकते हैं। तो प्रीवियस हमारी वीडियोस में आपने ये देखा होगा। उसी तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं, स्पेशल एंगल्स हैं जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद करनी होती है, वो टेबल याद करना होता है, उसके लिए भी मैंने शॉर्टकट आपको बताया हुआ है कि ओनली 5 वैल्यूज़ यू हैव टू मेमोराइज और बाकी वैल्यूज़ आप उसमें से ही विदड्रॉ कर सकते हो, उसी समय विदड्रॉ कर सकते हो। तो आपकी मेमोरी पर ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ता और मेमोराइज होने के कारण आप बड़े आसानी से, बड़ी तेज़ी के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा बहुत तो हम याद कर ही सकते हैं, आफ्टर ऑल हमने बचपन में कितने कितने टेबल्स याद किए हैं और अब तक हम याद करते ही आए हैं हर एक चीज़, तो इनको याद कर लेना ही ज़्यादा बेटर है। तो इसके बाद अब हम आइडेंटिटीज़ पर आ जाते हैं। हमारी मेन आइडेंटिटीज़ 3 हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक ट्रायंगल ले सकते हैं। तो अगर हम एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस का एंगल है थीटा। तो यहाँ साइन थीटा हम इसमें से देखकर डिफाइन करते हैं। साइन थीटा पी ओवर एच होता है, तो ये ए बी ओवर ए सी, और कॉस थीटा बी ओवर एच होता है, अर्थात यहाँ बेस हो गया सी बी ओवर ए सी। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ए बी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ए सी स्क्वायर, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वही एलसीएम हो जाता है, और अगर डिनोमिनेटर एलसीएम एक जैसे हैं तो न्यूमरेटर ही यहाँ पर ए बी स्क्वायर आ जाता है, प्लस यहाँ पर भी सेम है जो एलसीएम में है तो सी बी स्क्वायर। अब आप देखिए, पाइथागोरस यूज़ कीजिए इस ट्रायंगल पे, तो आप देखोगे कि ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर equal to AC square using Pythagoras। तो फिर यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा AC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर, न्यूमरेटर भी AC स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और आपके पास आ गया 1। तो ये तो हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए ये मेथड यूज़ कर लिया। स्टूडेंट्स, जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो थीटा की सभी वैल्यूज़ जो 0 से लेकर 90 तक हैं इनके लिए ट्रू है। वो इसलिए क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा 0, 90 और इनके बीच में जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी एंगल्स आते हैं, सभी के लिए डिफाइंड है। अब हम इस आइडेंटिटी का एक और वर्जन हम देख लेते हैं। अगर हम इसको इस तरह से चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जो हमें इसका रूप मिल गया इस आइडेंटिटी का, ये बहुत यूज़फुल है। कहाँ यूज़ होगा? जहाँ साइन को हमने कॉस में बदलना है।
अगर साइन रेशो हमारे पास है पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कॉस रेशो की रिक्वायरमेंट लग रही है, तो हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। उसी तरह से आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ रखते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपके पास ये वर्जन आ जाता है। अगर यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यह आइडेंटिटी आप यूज़ कर लो तो इसके आप दो फैक्टर्स बड़े आराम से बना सकते हो। देखिए इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो इस तरह से आप इनको याद रखिए, ये आइडेंटिटी सॉल्व करने में आपको बहुत बहुत मदद देंगे। अब हम सेकंड आइडेंटिटी लेते हैं। सेकंड आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक तो बात आप ये याद रखिए कि हर एक आइडेंटिटी में स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर है, कहीं भी बिना स्क्वायर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो सीकेंट स्क्वायर है वो एक तरफ है और 1 प्लस टेन स्क्वायर दूसरी तरफ है। आपको ये आइडेंटिटीज़, मेन आइडेंटिटीज़ आपको याद कर लेनी चाहिए। अगर आप ये ट्रांसपोज करना चाहते हो तो ये आप रफ वर्क में बड़े आराम से उसी समय कर सकते हो, पर ये मेन जो आइडेंटिटीज़ की वर्शन है ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। जिस तरह से आपने टेबल्स याद किए हुए हैं या आपने कोई और चीज़, कोई आइडेंटिटीज़, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ आपको याद हैं, मेमोराइज्ड हैं, उसी तरह से इनको मेमोराइज़ कर लीजिए। अब इसके भी एक दो वर्जन हम देख लेते हैं जो हमारे आइडेंटिटीज सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो एक तो ये है कि अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखकर 1 को ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये वर्जन भी कई जगह हमें काम में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि 1 को 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो इसके भी फैक्टर्स बन सकते हैं सीकेंट थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट और सीकेंट थीटा प्लस 1। अब दूसरा वर्जन जो इसका है सेकेंड आइडेंटिटी का, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स आपको बन जाएंगे, मिल जाएंगे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो याद रखिए ये आइडेंटिटीज़ आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है, और ये जो इनके वर्जन्स हैं, डिफरेंट वर्जन्स, ये आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप सॉल्व करोगे आइडेंटिटीज़, तो आपको पता लग जाएगा कि हमें कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड आइडेंटिटी, अच्छा एक सबसे पहले ये देख लें कि ये किस किस वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। तो स्टूडेंट्स ये 90 के लिए डिफाइंड नहीं है, इसलिए लेस देन 90 होना चाहिए थीटा, और 0 हो सकता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 90, क्योंकि 90 के लिए टेन थीटा और सीकेंट थीटा नॉट डिफाइंड है। अब नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको मेन आइडेंटिटी को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर ट्रांसपोज किया था, तो इस आइडेंटिटी में भी हम क्या निकाल सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और दूसरा हम निकाल सकते हैं इसमें से कि भी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, मेन आइडेंटिटीज़ याद कर लीजिए, और जो डिफरेंट इसके वर्जन्स हैं वो उसी समय भी आप ट्रांसपोज करके बना सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए आपको किस तरह से सोचना है, किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आइडेंटिटी को देखते ही आपको एकदम से दिमाग में आ जाए कि पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से प्लानिंग से चलते हो और किसी एक मेथड को, किसी एक टीचर के मेथड को फॉलो करते हो, तो आपको वो चीज़ अच्छी तरह से आ जाती है। थैंक यू।